गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज विकास तोमर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक रूल्स पढ़े हैं नेटवर्क सर्किट्स के। नेटवर्क या सर्किट के बेसिक रूल्स जैसे केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, केवीएल इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस किए केवीएल से हमने। उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, और छोटे छोटे नियम जैसे वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। और उसके बाद हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा, क्या कहती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे। एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए उससे हमने। आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम जून 2019 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करंट इन फॉलोइंग सर्किट। देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था, मैंने कहा था क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे जो नियम है उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया है ये वाला, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे ध्यान से कैसे सॉल्व। आसान क्वेश्चन है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन में करंट फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व किया है, देखो यहाँ सोर्स कहाँ, कैसे सोर्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो करंट सोर्स लगा हुआ है, इसकी सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम इस करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लें तो ये सर्किट आसान हो जाएगा और आसानी से हम इस सर्किट की करंट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए देखो, हमने जो लास्ट टाइम सीखा है किसी करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सर्किट हमें बताता है। एक कोई करंट सोर्स आई है, उसके अगर केवल और केवल पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर किसी करंट सोर्स के केवल पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उस करंट सोर्स को हम एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू करंट सोर्स की वैल्यू I इंटू जो रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में था इंटू R। तो I ये रहा, R ये रहा यहाँ पे, तो V इक्वल टू I इंटू R। और जो रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में था वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये जो सर्किट है इतना हमारा, इसमें करंट सोर्स 2 मिली एम्पियर का है और एक रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा हुआ है। अब हम इस करंट सोर्स को जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सर्किट बनेगा। देखो इतना, ये यहाँ पे करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स आ गया। क्या वैल्यू होगी, V इक्वल टू I इंटू आर। आई क्या है 2, R क्या है 5, 2 इंटू 5 10, तो 10 मिली एम्पियर का वोल्टेज सोर्स। और जो रेजिस्टेंस 5 ओम का करंट सोर्स के पैरेलल में था वो वोल्टेज सोर्स के इसके सीरीज में आ गया है। ये काम यहाँ पे हुआ है, तो इसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। ध्यान रखेंगे, जो करंट सोर्स की डायरेक्शन है, करंट जैसे इधर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम वोल्टेज की पोलैरिटी लगाएंगे। तो करंट हमारा करंट सोर्स में इधर जा रहा था तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अगर देखो करंट सोर्स में हमारा करंट इधर जा रहा होता, लेफ्ट साइड में जा रहा होता, तो हम हमारा जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होता है करंट सोर्स, तो लेफ्ट साइड में प्लस होता, राइट में माइनस होता। लेकिन यहाँ पर करंट राइट साइड में जा रहा है, तो इसलिए वोल्टेज सोर्स में राइट साइड में प्लस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस होगा। तो इतना सा काम आप लोगों को करना है। इसके बाद सिंपल ये सर्किट जो कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था हम लोगों को, पैरेलल ब्रांच थी दो, वो आसान एक सीधे से सर्किट में कन्वर्ट हो गया है। इसमें हम सिंपल केवीएल लगाकर करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने करंट आई मान लिया है जो ऐसे फ्लो कर रहा है। केवीएल के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ही हैं। तो इस आई के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग, हम जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके ऊपर पोलैरिटी मार्क कर लेंगे। क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस में प्लस माइनस। अब केवीएल लगाना शुरू करो इस वाले वोल्टेज सोर्स से, आप मूव करो करंट की दिशा में। देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो आप यहाँ ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट जो है हमारा वो क्या है, वोल्टेज है -20, हमने लिखा -20। फिर है प्लस टू इंटू आई, लिख दिया हमने यहाँ इक्वेशन में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा एक वोल्टेज सोर्स -10 लिखा हमने यहाँ, देखो -10। उसके बाद +5 इंटू आई, फिर +3 इंटू आई इक्वल टू 0। देखो रेजिस्टेंस के साथ हमेशा करंट आएगा और वोल्टेज हमारे एज इट इज आएंगे, -20 -10 एज इट इज, -20 -10 एज इट, क्योंकि ये वोल्टेज है। लेकिन रेजिस्टेंस में जब करंट की मल्टीप्लाई होगी तभी वो वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये वोल्टेज का नियम है। दैट्स वाई इक्वेशन जो होगी उसमें सारे वोल्टेज होंगे। -20 +2i -10 +5i +3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, -20 -10 -30 इधर चला गया, +30, और 2 और 5 और 2 7, और ये कितना हो गया, और 3 10। 10i इक्वल टू 30, i इक्वल टू 30/10 इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। देखो ये आसान सा क्वेश्चन था, लास्ट टाइम 5 मार्क्स में पूछा गया है। सॉल्व करने में 4-5 मिनट लगेंगे अगर आपको बेसिक रूल्स पता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थेवेनिन थ्योरम अपनी। नेक्स्ट है हमारी थेवेनिन थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या कहती, क्या है बेसिकली, ये थ्योरम ये बोलती है कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं बहुत सारे। इस थ्योरम के हिसाब से हम उस
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक आसान से नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं, जिस नेटवर्क में एक वोल्टेज सोर्स वीटीएच लगा होगा और एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होगा आरटीएच। तो ये एक नेटवर्क माना है हमने, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसमें करंट फ्लो करता है। इस कॉम्प्लेक्स से नेटवर्क को हम थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से इस नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं, वीटीएच और आरटीएच में, वीटीएच इन सीरीज विद आरटीएच, और यहाँ जैसे लोड लगा हुआ है यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लग जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो एनी कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग नंबर ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हैविंग ओनली वन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद वन रेजिस्टेंस आरटीएच, वेयर वीटीएच इज कॉल्ड थेवेनिन वोल्टेज, आरटीएच इज कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो समझ में होगा, इसमें हम जो आपका, इसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बोलते हैं। इसमें यदि हम करंट निकालना हो तो सिंपल आरटीएच और आरएल सीरीज में है, आरटीएच प्लस आरएल टोटल रेजिस्टेंस, वीटीएच हमारा टोटल वोल्टेज, करंट क्या हो गया टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, ये करंट की वैल्यू, ये फाइनल आंसर होता है थेवेनिन थ्योरम से। अब बेसिकली हाउ टू फाइंड वीटीएच एंड हाउ टू फाइंड आरटीएच, ये रह गया मुद्दा कि वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। थेवेनिन थ्योरम ने तो हमें बता दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसको हम एक छोटे से नेटवर्क थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में चेंज कर लेंगे, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा और एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होगा। इतना सा इसका स्टेटमेंट है। लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है उसको निकालेंगे कैसे, जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, और जो रेजिस्टेंस है जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है वीटीएच निकालने का। देखो जी, जिस एलिमेंट में, जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना होता है उसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस आरएल। सबसे पहला काम होता है उस एलिमेंट को सर्किट से अलग कर दो। देखो लिखा हुआ है ओपन सर्किट द रेजिस्टेंस इन विच करंट इज टू बी कैलकुलेटेड, जिस रेजिस्टेंस में धारा की वैल्यू, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है उसको सर्किट से हटा दो। जैसे ही वो हटेगा वहां पर हमारे ओपन टर्मिनल्स बन जाएंगे, और उन ओपन टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज फाइंड कर लो, वही वोल्टेज आपका वीटीएच होगा। ये कह रहा है देन फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज विच इज कॉल्ड वीटीएच। सेकंड स्टेप में जो हम वीटीएच फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम सिंपल केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। केवीएल लगाकर हम आसानी से वीटीएच को फाइंड कर सकते हैं उन पॉइंट्स के बीच में जहां से आपने लोड रेजिस्टेंस को हटाया है। तो ये तो तरीका होता है वीटीएच फाइंड करने का जी। आरटीएच कैसे फाइंड करते हैं। देखो आरटीएच फाइंड करने से पहले हमारे जो सर्किट में जितने भी सोर्स लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं बेसिकली, उन सभी को हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। जितने भी लगे हुए हैं, जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को ओपन कर दो। और पहला स्टेप सेम है, आपको लोड रेजिस्टेंस हटाना ही पड़ेगा जिसमें करंट निकालनी है। अब जहां से लोड रेजिस्टेंस हटाया है उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आप ओपन सर्किट टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, वही आपका क्या होगा आरटीएच होगा। देखो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप है ओपन सर्किट द रेजिस्टेंस इन विच करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालनी थी उसको आप हटा दीजिए। उसके बाद सारे वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। फिर हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओपन टर्मिनल्स के बीच में, जो कि हमें मिले हैं लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद। ये है प्रोसीजर आरटीएच निकालने का। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा बेसिकली। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 8 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 50 ओम। 50 ओम में करंट फाइंड करना है थेवेनिन थ्योरम से। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में वीटीएच फाइंड करते हैं। तो वीटीएच का पहला स्टेप क्या है, क्या कहा था पहले स्टेप में कि ओपन कर दो भैया रेजिस्टेंस को जिसमें हमें करंट फाइंड करना है। तो हमें 50 ओम को में करंट फाइंड करना है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा। कर दो जी ओपन। हमने ओपन कर दिया, ओपन करते ही टर्मिनल्स ओपन हो गए। अब देखो ध्यान से, इस वीटीएच की वैल्यू को फाइंड करना है। उससे पहले क्या करेंगे हम, माना यहाँ से देखो ये बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से करंट निकला, करंट आगे चला, ऐसे करके चला, इस पॉइंट पे आ गया। तो बताओ क्या करंट इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन है, करंट को रास्ता ही नहीं मिल रहा है फ्लो होने का, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं। तो जितना करंट यहाँ से निकला वो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऐसे करके। तो 8 ओम और 40 ओम दोनों में करंट सेम है। 8 और 40 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। 8 और 40 48, 48 हो गया टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज गया 12 वोल्ट। तो हम इस करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, आई की वैल्यू को 12/48। इसको निकालने के लिए अब समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल केवीएल लगा दो। जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जब यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो -12 प्लस 8i प्लस 40i इक्वल टू 0। तो 48i इक्वल टू 12 हो गया, आई की वैल्यू 48/12/48 1/4.25। इस करंट आई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक है, अब वीटीएच फाइंड करने के लिए तो ये वाला सर्किट जो है, तो इतना सर्किट जो बना, ये इतना, इस सेकंड हाफ जो है सर्किट का, इसकी हेल्प से हम वीटीएच फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो। इसके और इसके बीच का जो वोल्टेज है वही वीटीएच है। तो ये वीटीएच है, यदि यहाँ पर करंट 0 है तो यहाँ तो कुछ वोल्टेज बचा ही नहीं, यहाँ का वोल्टेज खत्म। तो ये वाला पॉइंट, पूरा का पूरा पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये खत्म हो गया।
तो बेसिकली जो VTH है इन दो पॉइंट के बीच में, वो वोल्टेज क्या है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है जी। तो वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस इंटू करंट। रेजिस्टेंस क्या है 40, करंट क्या है आई आपने निकाला 0.25, तो वोल्टेज क्या होगा 40 इंटू आई, 40 इंटू 0.25, 10 वोल्ट। तो ये VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई यहाँ पे। VTH जो है ये, वो बेसिकली ये वाला वोल्टेज है 40 ओम में वोल्टेज। अगर यहाँ करंट जीरो ना होती तो हम इस वाले वोल्टेज को भी कंसीडर करते, फिर हम KVL लगा लेते, सिंपल KVL यहाँ पे। देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो VTH समझ में आया होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट RTH फाइंड करना हो तो हम इस, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप वही है कि जिसमें करंट निकालना है उसको अलग हटा दो। हमने अलग हटा दिया, ठीक, ये देखो अलग हटा दिया यहाँ पे RTH निकालते समय। और जितने भी सोर्स लगे हुए हैं, एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, उनको शॉर्ट कर दो, वोल्टेज सोर्स को, करंट सोर्स को ओपन कर दो। तो यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा था 12 वोल्ट का, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, ये कर दिया शॉर्ट। अब जो ये टर्मिनल्स बने, ओपन टर्मिनल्स जो बने हैं हमारे, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा बेसिकली वही क्या होगा हमारा, RTH होगा। देखो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, वही RTH होगा हमारा। अब इस टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने देखा कि इस नेटवर्क जो दिख रहा है सामने, इसमें कौन सी सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, ये देखने के लिए हमने अपनी तरफ से ऐसे ही करंट माना, ये करंट चल रहा है कोई ऐसे करके, वो करंट 40 में और 8 में डिवाइड हो गया। तो जिसमें करंट डिवाइड होता है वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो 8 और 40 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए हमारे। तो 8 और 40 पैरेलल में, और जो 10 बनेगा ये हमारा बचा, ये हो गया सीरीज में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दो रेजिस्टेंस का R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 पहले देखा है हमने। तो 8 इंटू 40 अपॉन 8 प्लस 40, ये प्लस 10। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 8 इंटू 40 अपॉन 48, तो ये हो गया 8 6 जा 48, 40/6 प्लस 10, 100/6, 50/3 आ गया हमारा RTH। अब यहाँ बना लो थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या था हमारा, एक थेवेनिन वोल्टेज VTH होता है, उसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है, और लास्ट में लोड लगा होता है। लोड क्या होता है बेसिकली, जिसमें करंट फाइंड करना है हमें, वो 50 ओम है। VTH 10 निकला, RTH 50/3, और ये निकला। करंट की वैल्यू क्या थी हमने, VTH अपॉन RTH प्लस RL, ये वैल्यू हमने देखी थी हमने, VTH अपॉन RTH प्लस RL, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 अपॉन RTH क्या है 50/3, RL कितना है 50, दिस इज योर आंसर। 10 अपॉन 10, 16 प्लस 16.6, 50/3 16.6 प्लस 50। तो सॉल्व करेंगे, 0.15 वैल्यू आ गई इसकी हमारी, ये 0.15 वैल्यू आ गई हमारी इसकी टोटल करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या, अगले क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट, अगला क्वेश्चन ये यहाँ से कि भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें यहाँ से स्टार्ट है बेसिकली, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। फाइंड यूजिंग थेवेनिन थ्योरम करंट आई। करंट आई की वैल्यू थेवेनिन थ्योरम से फाइंड करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये लोड 4 ओम का हो गया, 4 ओम का लोड, जिसमें करंट फाइंड करते हैं वो लोड होता है बेसिकली। तो पहले स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, VTH फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा VTH फाइंड करने का, ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट है जो हमने पीछे देखा था। करंट की वैल्यू VTH अपॉन RTH प्लस RL होती है, वो देखा ही हमने। तो पहले स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, VTH। VTH फाइंड करने से पहले स्टेप क्या है, हम लोड को सर्किट से हटा देंगे। जैसे लोड को सर्किट से हटाएंगे तो ये ओपन हो गया, लोड क्या था हमारा 4 ओम का, 4 ओम हट गया, ये ओपन हो गया। ये वोल्टेज बेसिकली फाइंड करना है हमें। तो सेम क्वेश्चन, लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन सेम है, करंट की वैल्यू फाइंड कर लो, इस वाले करंट की वैल्यू। तो ये यहाँ से भी करंट चला, ऐसे आया, यहाँ पहुंचा, इधर करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा इधर आएगा। तो 4 और 4 में सेम करंट है, 4 और 4 सीरीज में, 4 और 4 8, वोल्टेज 20, तो 20/8 आ गई, 20/8। या KVL लगा लो सिंपल, -20 प्लस 4i प्लस 4i इक्वल टू 0, तब भी कोई 20/8 आएगा। 20/8 इज द करंट। अब ये वाला वोल्टेज फाइंड करना है। तो ये वोल्टेज बेसिकली कौन सा वोल्टेज है, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने, यहाँ का जो वोल्टेज है 4 ओम का वोल्टेज, क्योंकि यहाँ तो कुछ वोल्टेज है ही नहीं, क्योंकि करंट 0 है। तो VTH की वैल्यू क्या की, 4 इंटू जो करंट आई है हमने फाइंड किया है, 4 इंटू आई, आई कितना 20/8, तो VTH इक्वल टू 4 इंटू आई। तो वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू आई 20/8, 10 वोल्ट आ गई। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो KVL लगा लो जी, यहाँ से देखो -VTH -4 इंटू 0, करंट तो 0 है इसमें, आगे प्लस 4 इंटू आई, देखो -VTH -4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू आई इक्वल टू 0। अभी भी वही बात, क्या वैल्यू आई VTH की, 10 वोल्ट, ठीक है ना। VTH जो है हमारा, समझ में आ रहा है सबको, VTH की वैल्यू बेसिकली क्या है, वो ये वाला वोल्टेज है यहाँ का, 4 इंटू आई। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, 4 इंटू 0 खत्म हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी थी 20/8, तो 20/8 इंटू 4, 20/8 इंटू 4 कितनी आएगी 10 वोल्ट। RTH निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में RTH निकालेंगे, तो इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जैसे शॉर्ट करेंगे इसको, तो यहाँ निकालेंगे RTH, देखो आगे ये शॉर्ट कर दिया, यहाँ RTH निकालेंगे। कोई करंट चला, वो डिवाइड हो गया 4 और 4 में, 4 और 4 पैरेलल में। सेम रेजिस्टेंस, अगर दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट होता है आधा।
तो 4 और 4 का आधा 2, देखो ये आ गया 2, यहाँ पे देखो नीचे 2 आ गया ना ये, और ये 4 हो गया इसके सीरीज में, 4 और 2 6, देखो 4 और 4 पैरेलल में, 4 इंटू 4 अपन 4 प्लस 4, 16/8, 8 दूनी 16, 2 प्लस 4, ये 4 बनेगा सीरीज में 6 ओम। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आएगी 6 ओम। करंट की वैल्यू क्या होती है, थेवेनिन थ्योरम से क्या फॉर्मूला है, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, वीटीएच 10, आरटीएच 6, आरएल क्या था जिसमें करंट निकालना है 4, तो 10/10 1 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। ये समझ में आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें लोड लगा है बीच में, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। फाइंड करंट आई यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। यहाँ पर करंट कहाँ निकालना है, बीच वाली ब्रांच में। थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान से देखना। पहले हम वीटीएच फाइंड करेंगे इसमें, तो इसको सर्किट से हटा देंगे। जैसे ये हटाया, ओपन हो गया। अब देखो इधर 12 वोल्ट लगा है, इधर 8 वोल्ट लगा है। अब हमने एक करंट इधर से मान लिया, ऐसे चल रहा है ये करंट। हम इधर से मान सकते हैं, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा। करंट को आप मान लो ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो इधर ज्यादा वोल्टेज है, इधर कम वोल्टेज है, तो करंट ऐसे जा रहा है। करंट ऐसे चला, 12 वोल्ट से निकला, यहाँ पहुंचा, जैसे ही नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन है, सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ऐसे करके करंट ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो लगाओ केवीएल, लगाओ यहाँ से, माइनस के 12 प्लस के 2 इंटू आई प्लस के 2 इंटू आई प्लस के 8। देखो -12 प्लस 2i प्लस 8 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या होगी हमारी, 4i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट 1 एम्पियर का करंट ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो ये जो लूप है इतना वाला जो है, इतने वाले सर्किट का इस्तेमाल करके हम वीटीएच फाइंड कर सकते हैं। देखो इस सर्किट में चलेंगे वीटीएच के लिए। देखो चलो यहाँ से माइनस के वीटीएच, ऐसे चलो, ये इधर से मूव कर लो, इधर से मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कर लो, इधर से मूव करो। -12 आगे चलो, +2 इंटू आई, नीचे आओ, नीचे ऐसे करके प्लस के वीटीएच। देखो -12 प्लस के 2 इंटू आई, -12 प्लस के 2 इंटू आई प्लस वीटीएच इक्वल टू 0। देखो इस वाले इतने सर्किट का इस्तेमाल किया हमने, वैल्यू आ गई वीटीएच की कितनी, 10। हम चाहें तो इस वाले सर्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इतने वाले का इसका करेंगे। तो ऐसे चलेंगे, फिर माइनस के वीटीएच प्लस के 2 इंटू आई प्लस के 8, तब भी 10 ही आएगा। देखो माइनस के वीटीएच 2 इंटू आई, आई कितना 1, 2 एकम 2, 2 हो गया, और 2 और 8 क्या हो गया 10, तब भी 10 आएगा। इसका आधे इस वाले का कर लो या इस वाले का कर लो, वैल्यू आनी है 10 वोल्ट। वीटीएच 10 वोल्ट आ गया। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आई फाइंड